तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन भोपाल में मुस्लिम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में भी इस बिल को परखा जाएगा, लेकिन इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद देश के कई शहरों या सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके के यहाँ पर शांति नज़र आ रही है। इस वक्त में राजधानी भोपाल का जो पुराना इलाका है वहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल शांति सी छाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराने भोपाल की जो मस्जिद रोशन धोबियान, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करूँगा, उनकी राय भी लूँगा कि ये जो बिल आया है जो लोकसभा में पास हुआ उसको लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले मुजाहिद चौधरी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से कुछ लोग इस पर विरोध भी प्रकट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो बिल पास हुआ है किस तरीके से फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? विरोध करना जब ठीक होता जब इसके नुकसान हमें पहले बताए जाते। बिल तो बताया गया नहीं है, अब इसमें जब पास हुआ है तो आगे उसके नुकसान फ़ायदे देखेंगे। बात संविधान की है, संविधान के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा चला है, इस देश का हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारा मुल्क है, सबको साथ लेके चलना हमारा काम है। अब क्योंकि इसमें जो विरोध लोग कर रहे हैं शायद ये वो लोग हैं जो उन्होंने किराए की प्रॉपर्टी ली थी वक़ाफ़ की और आगे अपनी किराए से दूसरे को दे दी, उससे चांदी अपनी बटोरते रहे। अब उनकी चांदी छिनने वाली है, उनका बिल इस बिल से कट रहा है, तो शायद इसको तकलीफ़ का उनका सबब बन गया। लेकिन हमें लगता है कि हमारी सरकार हिंदुस्तान में तरक्की की तरफ बढ़ेगी और ये जितनी प्रॉपर्टी हैं रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है वफ़ की, तो उसका सही इस्तेमाल हो जिससे देश को भी फ़ायदा हो और मुसलमान कौम को भी। आप क्या कहेंगे? संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद था, मिसमैनेजमेंट किया था संपत्तियों का। अब जो बिल आया है लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, तो फ़ायदेमंद रहेगा जी। इसका क्या है कि अगर ये बिल आता है तो हम लोग तो सपोर्ट करेंगे इसको। क्या है कि इसमें कुछ रसूखदार जो लोग हैं उनको पहले से काफ़ी फ़ायदा था, इससे गरीबों का जो है कोई फ़ायदा नहीं था, उसमें उनको नुकसान ही था। अब हो सकता है अगर फ़ायदा मिलेगा तो सभी इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे इसको। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? ये जो संशोधन बिल आया है जो कि लोकसभा में पास हो गया, अमित शाह भी यही कह रहे थे कि देश संविधान से चलता है। अब तक किस तरह के नुकसान होते थे वक्फ को लेकर? नहीं, अब अच्छा रहा। ये पूरे बड़े बड़े बेटे थे और ये खूब खा रहे थे, हराम खोरी कर रहे थे, वो बेच रहे थे, पैसा बना रहे थे। अब ये सही आया और अब गरीब जो मुसलमान हैं उनको भी फ़ायदा होगा और सही। वक्फ का जो निर्माण किया गया था वो इसलिए किया गया था कि ज़रूरतमंद जो गरीब मुसलमान है उसका, उसके परिवार का फ़ायदा हो सके, जो विधवाएं होती हैं उनकी मदद हो सके। तो लगता था अब तक कुछ हो रहा था ऐसा? कुछ नहीं हो रहा था। विरोध खाली वही लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में इस बिल का जो वक्फिया प्रॉपर्टी के ठेकेदार बने बैठे हुए थे, जिनके कब्जे के अंदर वक्फिया प्रॉपर्टी थी। हिंदुस्तान का आम मुसलमान इस बिल का विरोध नहीं कर रहा, विरोध वो कर रहा है जिनको राजनीतिक लाभ चाहिए। आपको क्या लग रहा है अब ये जो बिल आ गया है इससे बेहतर तरीके से काम हो सकेगा, ज़रूरतमंदों की मदद हो सकेगी? सब बिल जो है ना गलत आया है। हमारे पुरखों ने जो है वो सही चला रहा है, ये बिल गलत आया है। ये तो आपको क्या लग रहा है कि आपसे राय ली गई थी इस बिल को लेकर, कुछ भी पूछा गया था? नहीं, किसी ने पूछा ये। बिल्कुल, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। आप क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? ये जो बिल आया है क्या इसकी जानकारी थी, नहीं थी, और जो आया किस तरह से फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा? साहब, ये बिल जो आया है इसकी जानकारी तो हमें कुछ भी नहीं थी। बस ये था कि ये सुन रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ बिल लाने वाली है, बिल लाने वाली, लेकिन बिल में क्या है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, ये तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया। और अगर जैसे कि संविधान के साथ अगर इसका सही उपयोग होता है तो हम इसके फेवर में हैं, और अगर संविधान के साथ इसका गलत उपयोग होता है जिसका कि मुसलमान को और उस वक्फी प्रॉपर्टी का फ़ायदा ना मिले, तो ये गलत है। आप बता दीजिए थोड़ा सा कि ये जो बिल आया है इसको लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके संसद में भी कई बातें की गई, आपको क्या लग रहा है जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं उससे मुसलमान को फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, ये जो बिल आया है, पहली बात तो ये है कि ये आम जनता को 90% किसी को मालूम ही नहीं है। जिन लोगों को मालूम है वो उन लोगों को मालूम है जिनके पास ये वक्त की प्रॉपर्टी थी। वो जो गदर जो कर रहे हैं, जो शोर शराबा कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी इसके ये प्रॉपर्टी अपनी खुद की निजी संपत्ति करके इसे यूज़ कर रहे थे, है ना। तो उसके अलावा क्या है कि जैसे अगर ये जो बिल आया है और सरकार ने इस काम को लिया है, अगर सरकार चाह रही थी, जैसे सरकार का कहना है, जैसे हमने न्यूज़ों में सुना है कि मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था, ये जो है दूसरे लोगों को लाभ मिल रहा था। तो अगर मुसलमानों को इसका लाभ मिलता है तो इस बिल जो आया है, पास हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। अगर मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। अगर ये दूसरों के पास थी, उनके पास अपने खुद के इस्तेमाल में कर रहे थे। अब मुसलमान जो है जो परेशान है,
जिसको ज़रूरत ही है इस चीज़ की कि वो किराए को मकान में नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो इसमें रह सकता है कम किराए में, तो सरकार इसको अच्छी तरीके से डेवलप करके और जो कमज़ोर मुसलमान हैं उन कमज़ोर मुसलमानों को सबको जगह दे दे। वो जो वक्त की जगह है वो सब मुसलमानों को दे दे, और बल्कि ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी दे दे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को दे, अगर हिंदू भाइयों को ज़रूरत है तो उनको भी दे, ठीक है। लेकिन जो लोग ये किराए से जो आजकल 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये किराया नहीं दे सकते, वक्त की जगह कम किराए की होती है तो वो कम किराए में अपना गुजारा कर सकते हैं। ये गरीबों के हित में है, ये सरकार के हित में या जनता के हित वाली बात नहीं है, ये तो वक्त की चीज़ है, गरीबों की है, गरीबों में जाए। हम यही चाहते हैं, सरकार से ये निवेदन करते हैं और यही उम्मीद है हमें सरकार से कि जो भी काम करेगी सरकार मुसलमानों को देखते हुए, मुसलमानों के हक में उनको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उनको दिलवाएगी। अभी इन लोगों को किसी के पास नहीं है, अभी सीमित लोगों के पास है, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी है ये वक्त की सीमित लोगों के पास है, हर किसी के पास नहीं है। और जो ये काम कर रहे हैं तो ये आगे जो बढ़ा देते हैं लोगों को, जो जैसे लोगों को अभी ईदगाह पे उन्होंने वो करवा दिए कि वो बैनर लगा के खड़ा करवा दिए, अब वो गवर्नमेंट के हिसाब वो उनके अरेस्ट होंगे और उनके वारंट निकलेंगे, तो ये उन बेचारों का कसूर नहीं है, ये तो जो बीच के लोग हैं जो उनको आगे कर देते हैं और वो बेचारे फंस रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, बिना कुछ कसूर करे हुए सजाएं काट रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है जमानत के लिए, वो ये काम कर रहे हैं। के मुस्लिम समाज के लोग जो कि कह रहे थे कि जिस बात को सरकार ने कहा है कि अब वक्फ की जो संपत्ति उसका इस तरह से उपयोग किया जाएगा, तो सरकार ने जो कहा है अगर सरकार वैसा करती है तो हम सरकार के साथ, अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन